नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज पूरे देश में हर्षोल्लास से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। नाग पंचमी का त्यौहार बहन बेटियों के त्यौहार से नाग पंचमी का त्यौहार कैसे बन जाता है, यह हमारे पूरे देशवासियों के लिए कोई कौतूहल या जिज्ञासा का विषय नहीं है, क्योंकि इस त्यौहार ने अपने आप को एक ऐसा त्यौहार बना दिया जो मतलब जिसे बोलते हैं अनहोनी को होनी करके दिखाने का काम किया है। वह कैसे? क्या सांप दूध पी सकता है? क्या सांप दूध पीता है? आप सभी सुनोगा, हमारे देश में ऐसा विलक्षण देश है जहां सांप दूध उसका आहार नहीं है, वह उसको पीता नहीं है, वह उसका प्रकृति के द्वारा भी निर्धारित पेय पदार्थ नहीं है, लेकिन हम उसे आस्था और विश्वास के कारण सांप को भी दूध पिलाने का काम करते हैं। हम यहाँ तो बोलते हैं ये आस्तीन का सांप निकला, यानी हम किसी को भी, अपने मित्र को या किसी के साथ ऐसी बात करते हैं, जब हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है तो हम कहते हैं कि यह आस्तीन का सांप निकला, यानी हमारे में छिपा रहा लेकिन यह सांप निकला। और लेकिन यहाँ भी हम सांपों को दूध पिलाने की बात करते हैं। तो यह कैसे सांप दूध पीने लगे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आज मैं इस वीडियो में दूंगा और बताऊंगा कि नाग पंचमी का त्यौहार का क्या औचित्य है हमारे समाज में, और दूसरी तरफ बताऊंगा कि यह वास्तविक त्यौहार क्या था। तो वास्तविक त्यौहार क्या था ये मैं बाद में बताऊंगा। सांप क्या दूध पीते हैं ये बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको नाग पंचमी कैसे बना दिया गया। नाग पंचमी ये कैसे बना दिया, इसके पीछे के कई पौराणिक कारण हैं। तो सबसे पहला है, मैं ले चलता हूं आपको महाभारत काल में अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को तक्षक ने डसने के लिए कहा। तक्षक यानी जो सांप था, नाग था, उसने कहा कि मैं तुम्हें डस लूंगा, और आखिरकार तक्षक ने परीक्षित को डस लिया और परीक्षित मर जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, जन्मेजय जो परीक्षित के पुत्र होते हैं वह निर्णय लेते हैं कि मैं पृथ्वी पर सांपों का समूल नाश कर दूंगा। जैसे परशुराम ने क्षत्रियों का समूल नाश करने की ठान रखी थी, उसी तरह जन्मेजय ने भी एक ऐसा यज्ञ किया जिसमें सभी सांप आकर उस हवन कुंड में, यज्ञ के कुंड में आकर अपने आप सभी के गिरने लगे। यानी ऐसा चमत्कार आपने नहीं देखा होगा, न सुना होगा कि यज्ञ मैं यहाँ करूं और हमारे दुश्मन आके अपने आप उस यज्ञ में गिर जाएं। ऐसी कला हमारे देश से विलुप्त कैसे हुई? सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये कला होती तो आज विश्व में हमारा कोई दुश्मन न होता। हम भारत में यज्ञ करते, पूरे पाकिस्तान आके यहीं हमारे यज्ञ में होता, और विश्व के जितने भी दुश्मन कंट्री हैं हमारे सारे यज्ञ में समाहित हो जाते। साथियों, सोचने वाली बात है, थोड़ा दिमाग पर जोर दीजिएगा। फिर मैं बात करता हूँ, जन्मेजय ने वो यज्ञ किया और सारे सांप आके उसी में गिरने लगे। अब विश्व में जितने भी सांप थे वह घबरा गए, वह आकर गिर ही रहे थे। उनमें से जो तक्षक सांप था वह बेचारा भागा भागा इंद्र के दरबार में पहुंचा और इंद्र के सिंहासन के पीछे छिप गया। लेकिन अब सोचिए, देवता था इंद्र और उसका सिंहासन वह तो और भी मजबूत होना चाहिए। लेकिन देखिए, पृथ्वी पर हो रहा यज्ञ इतना शक्तिशाली था कि वहां इंद्र के सिंहासन के साथ साथ तक्षक भी खींचता चला आ रहा था। अब देवताओं में खलबली मच गई कि हमारे इंद्र का सिंहासन भी चला जाएगा। भागे भागे सभी देवता परेशान होके आते हैं और जन्मेजय को मनाते हैं कि भाई यह यज्ञ तुम बंद कर दो, नहीं तो बहुत गड़बड़ होगा। सांप जो है वह यहाँ पृथ्वी की सबसे विलक्षण
जो प्रजाति है अगर ये नष्ट हो जाएगी तो ये हमारे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा, इसलिए अब बंद कर दो। देखिए, तब था देवता लोग दौड़ के पृथ्वी पर आया करते थे, तब था यहाँ के जो नाग सांप थे ये भाग के स्वर्ग पहुँच जाया करते थे, जहाँ इंद्र का सिंहासन तक हिला डालते थे वो सांप, तो शरीर के साथ पहुँच जाया करते थे, क्योंकि बचना था तो शरीर के साथ पहुँच गए थे। तो ऐसी चीज़ें आपने कभी सोची हैं क्या? ये सब पहले ही हुआ करता था। अब कोई स्वर्ग नहीं जीत शरीर के साथ जा सकता, अब कोई ऐसा नहीं गया परेशान होके, यानी मोदी के भय से परेशान होके राहुल अगर अभी चली जाएं स्वर्ग इंद्र के पास और कह दें को परेशान किए हुए बेवजह ईवीएम में घोटाला करके, तो क्या इंद्र वापस आके यहाँ राहुल की मदद करेंगे? ये सोचने वाली बातें हैं। मैं केवल सोचने के लिए बता रहा हूँ कि ये नज़ीर दे रहा हूँ कि आप सभी जो इन अंधविश्वासों में जकड़े रहते हैं, ये उन्हें समझने का प्रयास करिए। उस समय नाग पहुँच जाता था स्वर्ग अपने सशरीर और सिंहासन के पीछे छिप जाता तो सिंहासन सहित आ रहा है। ये स्थिति आप समझने का प्रयास करिए। फिर सारे देवता भागे आते हैं और जन्मेजय को मनाते हैं और जन्मेजय मान जाता है और अपना यज्ञ बंद कर देता है। और जब उसके बाद बहुत सारे सांप अधजले होते हैं, जब बंद कर देते हैं तो उन सांपों के ऊपर दूध डालने का काम किया जाता है कि जिससे उनकी जलन खत्म हो जाए। इसी से सांपों को दूध पिलाने की प्रथा चल पड़ी। लेकिन देखिए, गिरगिट भी इतनी तेजी से रंग बदलता है, उससे ज़्यादा भी तेजी से ये अंधविश्वास और पाखंड फैलाने वाले बदलते हैं। इन्होंने पहले सांप को दूध पिलाया, लेकिन जब इन्हें ज्ञात हुआ कि सांप उनके जहर दूध के लिए खतरनाक है, तब उन्होंने पलटी मारी। उन्होंने पिलाने की जगह उनके ऊपर नहलाने की बात कर दी कि सांप को दूध से नहलाया जाएगा। फिर देखिए, ये कहानी एक थी कि यहाँ से नागपंचमी का त्यौहार इन्होंने इसको लाकर यहाँ जोड़ दिया। अब बात आती है दूसरी बात क्या थी? एक परिवार था, उस परिवार में देवरानी, जेठानी और सास, ये तीनों मिलके जा रही थी घर की लिपाई पुताई इस नागपंचमी के त्यौहार पर। ये जो नागपंचमी बता दिया गया है, इस त्यौहार को गुड़िया का त्यौहार कहा गया है। यह सावन में बहन बेटियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वो तीनों, इसका गुड़िया से रिलेशन है। ये पहले ये मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि वो लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लाने जा रही थी, क्योंकि इस त्यौहार में घर को थोड़ा साफ सुथरा करके अच्छा सा बना के देखने लायक कि रिश्तेदार भी आएंगे, उसको अच्छा किया जाता है। तो लेकिन पहले मिट्टी लाने जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि वह लिपाई पुताई साफ सफाई के लिए जा रही हैं। लेकिन इसका सांप से कैसे जोड़ दिया, यह बड़े मज़ेदार है। तो वे जब जाती हैं तो वहाँ मिट्टी लेने के लिए, तो जब वो खोद रही होती हैं तो वहाँ खुरपे से जब खोदती हैं वहाँ पर सांप निकलता है। तो जब सांप निकलता है तो उसे जेठानी जो है मारने का प्रयास करती है। तो छोटी वाली, उसके ससुराल पक्ष में कोई नहीं, मतलब मायके पक्ष में कोई परिवार नहीं होता है, लेकिन वह थोड़ी दयालु प्रवृत्ति की होती है। वो कहती है कि उसे मत मारो, उसे मत मारो, उसको छोड़ दो, वो कुछ नहीं करेगा। तो जो मार रही होती है जेठानी, उसको छोड़ देती है। तो वहाँ पर वो कहती है, दयालु प्रवृत्ति की होती है, कहती है कि तुम यही रुकना, मैं तुम्हारे लिए घर से कुछ लेकर आती हूँ। अब वहाँ पर वो तीनों चली जाती हैं, लेकिन वह महिला, वह जो नारी थी, वह भूल जाती है कि उसने उस सांप को वहाँ कुछ कहा है। लेकिन दूसरे दिन जब उसे मुझे याद आता है तो वो भागी भागी वहाँ पर पहुँचती है और कहती है कि भैया मुझसे गलती हो गई, मैं कल भूल गई थी। तो सांप कहता है, देखिए यहाँ सांप भी बोल रहा है, तो सांप कहता है कि अगर तुमने मुझे भाई कह दिया है इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं तुझे काट लेता। तो यहाँ पर ये सीन पहुँचता है। लेकिन अगली बार सेम इसी दिन, जो आज का दिन है, इसी दिन वह सांप जो होता है आदमी का वेश बनाकर उस महिला के घर पहुंच जाता है और कहता है कि मैं अपने बहन को लेने आया हूं। तो ससुराल वाले कहते हैं कि अरे भाई, इसके तो परिवार में कोई बचा ही ना था, कोई था ही नहीं, आखिर तुम कहाँ से आ गए। तब
वो कहता है कि मैं बचपन से ही बाहर चला गया था, इसकी किसी को जानकारी नहीं थी। तो सभी परिवार वाले सोचते हैं कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भेज देते हैं इसके साथ। तो पूरे परिवार वाले जब उसके साथ भेज देते हैं तो वह उसको लेकर आगे आगे चल पड़ता है और कहता है, जहाँ तुम्हें कोई दिक्कत हो मेरी पूँछ पकड़ लेना, चलने में मेरी पूँछ पकड़ लेना, तुम चली आओगी। तो वह आगे आगे जा रहा होता, वह लेके पहुँच जाता है अपने नागलोक में। जब नागलोक में लेके पहुँचता है तो वहाँ उसकी बड़ी सेवा आवाभगत होती है। तो एक दिन जो नाग की माँ होती है, सांप की माँ होती है, वो कहीं जा रही होती है तो कहती है कि तुम मेरे बेटे को दूध पिला देना। ठीक है, तब चली जाती है, दूध, वो कहती है कि दूध ठंडा करके पिलाना। यानी नागों में भी चूल्हे जला करते थे, वहाँ आग हुआ करती थी जो कहा कि तुम इसे ठंडा दूध पिलाना। तो अब वहाँ पर क्या करती है, जब चली जाती है वो भूल बस उसके बेटे को वो गर्म दूध पिला देती है। और जब ये पता उसकी माँ को चलता है तो वो बहुत गुस्साती है कि तुमने आखिर गर्म दूध क्यों पिलाया। तो यहाँ पर दूध पिलाने वाली बात आ रही है इस कहानी में। और तब जब वो बहुत डांट रही होती है तो भाई कहता है कि नहीं, इसको मत डांटो, इसकी गलती नहीं है, ये भूल गई होगी। फिर वहाँ से वो कहती है कि इसको इसके घर छोड़ाओ, और फिर उसको इसके घर लाया जाता है। तो ये घटना जब इसके घर लाया जाता है तो ये घटना पहले की, एक दिन पहले की होगी, और दूध आज पिलाया जाता है। उसमें दूध एक दिन पहले उसी दिन छोड़ने क्यों आएगा, नाराज होके छोड़ने आ रहा है बहन को। यहाँ खुशी खुशी लाया जाता है बहन को या बेटी को, खुशी खुशी लाया जाता है। वहाँ ससुराल से वो भगाई जा रही है कि मतलब मायके से कि जाओ ससुराल छोड़ आओ इसके, और जबकि यहाँ मायके में बुलाया जाता है। देखिए ये कहानी कैसे उलट जोड़ी है इसके साथ। लेकिन वो लेके आता है, ससुराल छोड़ जाता है बहुत सारे धन जेवरात देकर, तो यहाँ पर छोड़ जाता है। तो ये हुई पौराणिक कथा जो हमारे इस त्यौहार से, बहन बेटियों के त्यौहार से रिलेट कर दी गई, जोड़ दी गई कि आप अंधविश्वास और पाखंड के समंदर में गोते लगाते रहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि यह त्यौहार वास्तव में था क्या? वास्तव में यह त्यौहार था कि जब धान की फसलें बहन बेटियां रोप लेती थीं और उनमें हरियाली आ जाया करती थी, अब कोई खेतों में कोई काम नहीं बचा है, तो सभी फुर्सत में सभी ये सोचते थे कि जाओ बहन बेटी को बुला लाओ, अब फुर्सत है, हम लोग थोड़ा मिल लें और अपने बहन बेटी का हाल चाल जान लें, और थोड़ा पकवान हो और पकवान वगैरह भी खाएं, और हमारी बेटी आकर यहाँ थोड़ा आनंदित हो ले। इसी का त्यौहार था। इसे गाँवों में गुड़िया के नाम से जाना जाता है। ये गुड़िया का त्यौहार है। लेकिन ये गुड़िया का त्यौहार पिछले 25-30 सालों में नाग पंचमी का त्यौहार बन जाता है, और यह नागों से जोड़ दिया जाता है कि नागों को दूध पिलाने का त्यौहार है, जबकि यह बहन बेटियों के एंजॉय का त्यौहार है। सावन का महीना होता है, इसमें बहन बेटियां आती हैं, झूला झूलती हैं, नीम के पेड़ पे लंबे लंबे रस्से और पटरे लगा के नीचे झूले का त्यौहार, उसमें सारी बहन बेटियां बैठ के झूला लेती हैं। कोई इधर से धक्का मारता है, वो इधर से उस झूले का आनंद लिया जाता है, और बहन बेटियां खुशी से अपने माँ बाप के घर कुछ समय बिता पाती हैं। तो साथियों, ये है एक पौराणिक कहानी जिसको बहन बेटियों के त्यौहार को नाग पंचमी यानी गुड़िया को कैसे नाग पंचमी में बदल दिया, ये जानकारी आपको हुई। अब आते हैं हम, क्या सांप दूध पीता है? तो इस संदर्भ में ठोस कहानी दूंगा आपको, और आप सभी इसे गूगल पर चेक भी कर सकते हैं। क्या सांप दूध पीता है? यह बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं बताऊंगा कि सांप दूध नहीं पीता। वह क्यों नहीं पीता? क्योंकि वह मांसाहारी है। उसका भोजन कीट पतंगे, पक्षियों के अंडे, मेंढक, चूहा, इस तरह के जीव जो होते हैं वह उसका आहार होते हैं। और सांप दूध पीता कब है? लोग कहते हैं कि सांप दूध पी लेता है। तो साथियों,
सांप दूध ही नहीं, वह कुछ भी पी लेगा, आप भी पी लेंगे। अगर आपको 15 दिनों तक भूखा रखा जाए या 20 दिनों तक, तो खाने के लिए आपके सामने जो कुछ भी दे दिया जाएगा आप खा लेंगे। उसी तरह वो सांप भी खाता है। जैसे मैं ये जो न्यूज़ 18 की परफेक्ट घटना बता रहा हूँ, न्यूज़ लोकल 18 पे आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उन्होंने इसके बारे में जू के जो इंदौर के, मध्य प्रदेश के इंदौर जू के क्यूरेटर निहार पारुलेकर ने न्यूज़ 18 को बताया कि कर्तव्य दिखाने के लिए कि हमने सांप को दूध पिलाया। उस कर्तव्य को दिखाने के लिए सपेरे क्या करते हैं, सांप को भूखा रख देते हैं। जब 5-6 दिन, 8 दिन, 10 दिन भूखा रख देंगे उनको, तो वह बेचारे जब दूध पाते हैं तो भूख के मारे उस दूध को पीते हैं। जब वो उस दूध को पीते हैं तो वह दूध सीधा उनके फेफड़े में जाता है और वो संक्रमण पैदा कर देता है। जब वो संक्रमण पैदा करता है तो सांप की मृत्यु हो जाती है। यह गूगल करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बहुत सारी ये नाग पंचमी की बात करने वाली जितने न्यूज़ चैनल हैं, कोई ऐसा न्यूज़ चैनल नहीं होगा जिसने ये ना लिखा हो कि सांप दूध पीने से मर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ नाग पंचमी का त्यौहार हमारे देश में मनाया जाता है और इस दिन सांपों को दूध भी पिलाया जाता है। ये भी लिखने में नहीं चूकते और दूसरी तरफ ये भी लिखते हैं कि सांप दूध पीने से मर जाता है, उसे निमोनिया हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। तो साथियों, हमारा देश बड़े ही विलक्षण लोगों का देश है। यहाँ ये मतलब नहीं है कि इसमें आस्था अंधविश्वास है। इसको अब हम जागृत हो चुके हैं, समय बदल गया है। अगर आप कोई कहता है कि ये हमारी परंपरा रही है, तो परंपरा हमने सारी तोड़ी है। हम कच्छे से, पटरे वाले कच्छे से, कुर्ते धोती से आज पैंट शर्ट कोट में आ गए हैं। तो क्या हम अपनी परंपराओं को चेक कर लें कि कौन सी हमारी परंपरा अब ग्राह्य है, यानी हम ग्रहण कर सकते हैं, और कौन सी हटा सकते हैं? ये तो कर ही सकते हैं। अगर ये कर सकते हैं तो हमारे समाज से अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद, भेदभाव, ये बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और जागो पंच का यही उद्देश्य भी है। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको यदि ज्ञानवर्धक लगा हो तो साथियों, सबसे पहले आप एक काम करिएगा, जागो पंच में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए, हमारे साथ एक सदस्य की तरह जुड़ जाइए, जागो पंच का एक परिवार बन जाइए। साथ में मैं जैसे ही सदस्यों की संख्या हो जाती है एक माकूल दिखाने लायक, तो मैं यहाँ पर सभी सदस्यों की संख्या की पट्टी एक चला दूंगा कि ये हमारे चैनल के सदस्य हैं, मेंबर हैं। तो साथियों, अगर ये वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल के जो नए साथी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ साथियों, मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।